फर्ज कीजिए आप अपने फ्रेंड को 10 लाख रुपए लैंड करते हैं, जिसके एक्सचेंज में आपका फ्रेंड आपको 10 लाख रुपए का एक चेक इशू करके देता है। बट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ चेक आपका फ्रेंड आपको पार्ट अमाउंट पे कर देता है। मान लीजिए 10 लाख में से वो आपको 5 लाख रुपीस ऑलरेडी पे कर देता है। तो बचे हुए अमाउंट के लिए क्या आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो आपको 10 लाख के लिए कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगी या आपको 5 लाख के लिए कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगी? सो सेम इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दशरथ भाई टिक्रम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल के केस में अराइज हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस तरीके से डील किया, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक गिल के एडवोकेट। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर एट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर। इस केस के फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि एक्यूज ने कंप्लेनेंट के फेवर में 20 लाख रुपए का चेक जारी किया था और डेट ऑफ मैच्योरिटी के पहले एक्यूज ने कंप्लेनेंट को पार्ट पेमेंट लगभग 4-5 लाख का कुछ ऑलरेडी कर दिया, जिसके बाद में बचा हुआ अमाउंट कंप्लेनेंट को एक्यूज से लेना बाकी था, जिसके लिए कंप्लेनेंट ने एक्यूज द्वारा जारी चेक बैंक में एनकैश करने के लिए पेश किया, जो कि डिसऑनर हो गया। जिसके बाद में कंप्लेनेंट ने एक्यूज को एक नोटिस दिया जिसमें यह लिखा था कि जो चेक अमाउंट है वो मुझे दिया जाए, और उसी की कंप्लेंट कंप्लेनेंट ने कोर्ट में फाइल की। लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेनेंट की कंप्लेंट इस आधार पर खारिज की कि जिस दिन बैंक में चेक विड्रॉवल के लिए पेश किया था उस दिन 20 लाख रुपीस की लीगली रिकवरेबल डेट कंप्लेनेंट को एक्यूज से नहीं लेना थी। इसीलिए सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू नहीं होगा और उसके अंतर्गत कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं होगा। यह फैसला हाई कोर्ट ने भी मेंटेन रखा और इसकी अपील जब सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मेंटेन रखा। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में सेक्शन 56 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को भी डिस्कस किया, जिसमें यह बताया है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है कि पार्ट पेमेंट आपको मिल गया है जो आपको लेना था किसी भी इंस्ट्रूमेंट में से, तो आप उसके ऊपर मतलब जो कंप्लेनेंट है, जो होल्डर ऑफ चेक है, चाहे तो वो एंडोर्समेंट कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 लाख में से उसको 5 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो आप उसमें एंडोर्समेंट कर सकते हो कि 5 लाख रुपीस मुझे ऑलरेडी मिल गए हैं और अब मुझे सिर्फ 10 लाख में से 5 लाख रुपए ही लेना बाकी है। अगर आप ये एंडोर्समेंट चेक पर कर देते हो और चेक को एंडोर्समेंट करने के बाद प्रोड्यूस करते हो बैंक में एनकैशमेंट के लिए, तो आप 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बचे हुए अमाउंट 5 लाख रुपए के लिए कंप्लेंट लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप पूरा चेक वैसा का वैसा एनकैश करने के लिए प्रोड्यूस कर देते हो, देन ऑफेंस ऑफ 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विल नॉट मेड आउट एज देयर इज नो लीगली रिकवरेबल डेट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चेक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।